बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक है। आज मैं फ़ेसबुक पे थोड़ा सा ग्रुप में स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने कहा जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं क्यों ना उसके आंसर आपको सही तरीके से समझा दिए जाएं। तो एक आंसर क्वेश्चन मिला मुझे कि व्हाट्स हैपन इफ वी फेल इन मिड टर्म वन पेपर, कि अगर मैं मिड टर्म के एक पेपर में या इससे ज़्यादा के पेपर में मैं फ़ेल हो जाता हूँ तो मेरे साथ क्या होगा, क्या मैं फ़ाइनल का पेपर दे सकूँगा या नहीं दे सकूँगा। ठीक है, क्या फ़ाइनल की जब मैं डेट शीट बनाऊँगा वो सब्जेक्ट मुझे शो होगा या नहीं होगा। तो इसका जवाब आसान सा है। ये एक शाज़ेब भाई उन्होंने दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया है कि मिड टर्म में पास या फेल का कंसेप्ट नहीं होता। ठीक है, मिड टर्म में आपके नंबर काउंट होते हैं, पास या फेल का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता। अगर आपका ग्रेड कम आए तो आप फाइनल्स में अच्छी तैयारी के साथ पेपर देकर पास हो सकते हैं। ठीक है, उसका मैं आपको ज़रा सबूत दिखाता हूँ कि कैसे। ये देखें, एक सब्जेक्ट है CS301 डाटा स्ट्रक्चर्स के नाम से ना, तो ये उसकी असेसमेंट स्कीम है। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये जो मिड टर्म है ना, ये ब्लू लाइन हमारे पास है, मिड टर्म के 20 नंबर हैं, और जो ये हमारे पास क्विज़ हैं उसके 5 नंबर हैं, और डिस्कशन के जो हमारे पास हैं वो भी 5 नंबर हैं, और ये असाइनमेंट के 10 नंबर हैं, और ये 60 के हैं मिड फाइनल टर्म के पेपर है, फाइनल टर्म के आपके मार्क्स हैं। ये सिर्फ 20 नंबर हैं आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के। इसमें अब ये नहीं होता कि अगर आप मिड टर्म एग्ज़ाम ना भी दें तो आप फिर भी फाइनल में फाइनल पेपर आप दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट का मैं वो आपके आगे जाके बताने वाला हूँ कि उनकी क्या पोजीशन है और इसकी क्या पोजीशन। ठीक है, आप देख सकते हैं 20 नंबर इसके सिर्फ है। अभी मैं दूसरी मेरे पास इमेज है, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारे पास ग्रेडिंग स्कीम है वो ये है। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपके मिड में कितने नंबर आएंगे। अब अगर आप 60 नंबर लेते हैं, 60 या 61, तो आप डी ग्रेड के साथ भी पास हो सकते हैं। आप मिड फाइनल में थोड़ी सी हिम्मत करें। आप फाइनल में जनाब 60 जब आपको टोटल नंबर है 50 नंबर ले लें, और 5-6 आपके मिड टर्म से काउंट हो जाए ना हो तो क्यों, उधर असाइनमेंट्स के भी नंबर तो होंगे ना। ये मेरे पास दूसरी असाइनमेंट क्या बता रही है, 20 नंबर जहाँ इसके हैं तो 5 10 15, 15 और 5 20, 20 इसके हैं जो सेमेस्टर की एक्टिविटीज़ हैं। तो ये एक तरफ है। ठीक है, अगर आप सेमेस्टर की एक्टिविटीज़ में भी बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेते और मिड टर्म एग्ज़ाम भी नहीं देते फिर भी आप पास हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं कि अगर आप सेमेस्टर की एक्टिविटीज़ में, असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते, 70% से कम आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप उसके अहल नहीं होते कि आप पेपर दे सकें। उनका उस वक्त होता है कि आप, क्योंकि उनका मिड का एग्ज़ाम नहीं होता जैसे प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है ना, तो उसमें होता ये है कि आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स में मिड का एग्ज़ाम नहीं होता। तो तकरीबन 25 नंबर असाइनमेंट्स के होते हैं, और 25 नंबर सेमेस्टर की एक्टिविटीज़ के होते हैं, और 50 फाइनल टर्म के होते हैं। ये 2020 का वेटेज बनाया होता है उन्होंने। ठीक है ना, तो फाइनल एग्ज़ाम इज़ असल। ठीक है ना, फाइनल टर्म एग्ज़ाम सबसे असल है। और फाइनल टर्म एग्ज़ाम में कुछ अभी तक क्वेरीज आती हैं कि फ़ाइनल टर्म में जो हमारा सिलेबस आएगा वो कौन सा आएगा। ये जो 1 से लेके 18 तक या 1 से 21 लेक्चर तक हमारा जो पेपर हो रहा है, तो इसमें से कुछ आएगा। हाँ भाई, इसी के कंसेप्ट आगे चलते हैं 21 से आगे लेके 45 तक। तो आपको 1 से 21 पे अगर ग्रिप होगी ना, कमांड होगी स्टूडेंट्स को, तो ही अगले चैप्टर्स कर सकेंगे, अगले चैप्टर्स के जवाब दे सकेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस तरह से करें। अगर आप मिड में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, मिड के अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 20 नंबर हैं, 20 में अगर आप 5 नंबर ले लेते हैं, कम, मैं सबसे कम बता रहा हूँ भाई। ठीक है ना, तो इसमें यह है कि आप फाइनल में मेहनत करें, 50+ मार्क्स लें। 50 जब आप ले लेंगे तो 5 इसमें 55, और सेमेस्टर में अगर आपके 10 भी बन जाते हैं तो 65 बनते हैं। 65 वाला भी क्या है, सी ग्रेड के साथ पास हो रहा है। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि आप फाइनल में पूरी तैयारी करके जाएं। 60 लेना कोई मुश्किल नहीं है व्यू में। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं कि वो 4.0 GPA के साथ पास होते हैं पर सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो आपने ऐसे करना है कि 60+ की तैयारी करके जानी है, और फिर 60 आपके नंबर आएंगे। मिड में 10-15 नंबर आ जाएंगे इंशाल्लाह, वो कुछ नहीं होता, क्योंकि मिड का आपका जो पेपर होता है ना वो 40 नंबर का होता है। आपको पता है 34 38 40 नंबर का पेपर होता है, और उसमें क्या होता है कि सिर्फ 20 नंबर काउंट होते हैं। उसकी परसेंटेज अगर 40 में से आप 20 भी लेते हैं तो 10 नंबर फिर भी आपके उसमें लग जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अपनी तैयारी को अभी से बूस्टअप करें। अभी जिन स्टूडेंट्स के पेपर्स बाकी हैं तो उस पर फोकस करें, और पेपर को अच्छे तरीके से करें। पेपर को आप हल्के में ना लें इनको भी। मिड अगर आपका अच्छा हो जाता है, एक और एडवांटेज है मिड, और आप अगर क्यूज़ ये सेमेस्टर एक्टिविटीज़ जो हैं
अगर आप इनको अच्छा कर लेते हैं, 40 नंबर तो यही हो गए, इनमें 40 नंबर अगर आप ले लें तो इसकी 60 की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अब 60 में से अगर आप 10-15 भी ले लेते हैं तो आप पास हो जाते हैं। तो सारी तरफ हमें कंप्लीट तवज्जो देने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये द मर्सीफुल एकेडमी की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इस पे लेक्चर्स भी आएंगे और एवरीथिंग अबाउट वीयू एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड पंजाब एजुकेशन एंड गवर्नमेंट एजुकेशन, सब कुछ इस पे इंशाल्लाह वीडियोस आने वाली हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाह।